हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार कीजिए, बदल दीजिए या फिर छोड़ दीजिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 14 मई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस चल रहा है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 14 मई 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में शनि अमावस्या विशेष जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो इसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज द्वादशी तिथि सुबह 11:21 तक है, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र रात के 10:34 तक है, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। और मीन राशि में चंद्रमा रात के 10:34 तक विराजमान है और इसके पश्चात वो मेष राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो सुबह के समय है 5:56 से सुबह के 7:26 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ साबित होंगी। तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो दही खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, मालव्य महापुरुष योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, कला निधि योग, अखंड साम्राज्य योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि एक बार फिर से वो शुभ घड़ी आ चुकी है। शनि अमावस्या की वो पावन अवसर आ चुका है जहां पर कवच का निर्माण होगा। आप कैसी भी समस्या के साथ जूझ रहे हैं या ये कहा जाए अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरल और सटीक समाधान कवच के माध्यम से आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि बच्चों की शादी से संबंधित अगर कोई समस्या है, कन्या संतान है, उनकी शादी में विलंब देखने को मिल रहा है, या बच्चे पढ़ाई की जगह आलतू फालतू के कामों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, या आप अपने व्यापार से संबंधित, अपने घर परिवार से संबंधित किसी प्रश्न को पूछना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए है। साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके यह जान सकते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कवच के माध्यम से कैसे हो सकता है। 4 दशक से अधिक समय से कवच निर्माण करते हुए हम कितने ही परिवारों के जीवन में वो बदलाव लेकर के आए हैं, वो उम्मीद लेकर के आए हैं जिसके लिए वो बड़े समय से इंतजार कर रहे थे। यह शुभता की घड़ी है। असफल और संघर्ष से भरे सफर में फिर से सफलता के मार्ग पर प्रशस्त करने का ये हमारी तरफ से एक प्रयास है। और अगर आप अपनी कुंडली अनुसार ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो परेशानियां चल रही हैं उसमें कौन सी महादशा जिम्मेदार है, क्या ग्रह स्थिति जिम्मेदार है और उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए है, तो उनके लिए भी साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और इनके साथ में अपनी जो समस्या है उसका कम से कम शब्दों में विवरण लिख करके आप भेज सकते हैं, ताकि हमारी टीम उस मैसेज को हम तक पहुंचाएगी और हम उसका उत्तर आपको कवच के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं बात करना चाहूंगा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की। जो व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां ज्यादा हैं और निरोगी काया प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को धन्वंतरी कवच धारण अवश्य करना चाहिए। घर में कलह कलह का वातावरण ज्यादा रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या फिर दूसरों का विरोध हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हो या महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ हो, स्थिति तनावपूर्ण रहती है, तो आप इन्हें एकादश रुद्र कवच धारण करवा सकते हैं। लॉकडाउन के बाद में रिसेशन के बाद में एआई और एआई के बाद में फिर से बहुत बड़ी जॉब से निकालने की ड्राइव, ऐसे में काफी लोगों ने अपने आप को बीच में फंसा हुआ पाया। अगर आप भी वापस से खड़े होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच जरूर धारण करना चाहिए है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जरूरी है जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए। फिर जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से शिकायत रहती है लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटक जाने की, पढ़ाई के अलावा हर चीज करना पसंद करते हैं पर बस पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसे में उन बच्चों को आपको अष्टविनायक कवच धारण करवाना चाहिए है। और अगर बच्चे छोटे हों तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात होती है उन व्यक्तियों की जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करते हैं पर परिणाम सुखद प्राप्त नहीं होता। यह कहा जा सकता है कि एक्सपर्टीज होने के बाद में भी मार्केट में डिमांड
एक्सपर्टीज की नहीं बल्कि शोशाबाजी की ज्यादा है। जो उछल उछल के बोल सकता है, जो ज्यादा दिखा सकता है, उसकी यहां पर डिमांड ज्यादा है और आप चाहते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज को वो सही दाम मिले मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। फिर कन्या संतान है और उनके विवाह से संबंधित विलंब के कारण परेशानी ज्यादा है। आसपास के लोगों ने गलत बातें करना शुरू कर दिया है, या ये कहा जाए कि बच्ची की जो कॉन्फिडेंस है उसको लो करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में शिव गौरी कवच धारण करवाया जा सकता है। और शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में विलंब के लिए ही नहीं, पर विवाह उपरांत सुखपूर्वक दांपत्य जीवन व्यतीत हो, इसके लिए भी उपयोगी है। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट करके अपने आप के लिए एक स्थिति बनाना चाहते हैं, एक जगह बनाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि इस स्थिति में बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपने बात को समझाने के लिए वाक्चातुर्यता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। फिर बात होती है जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। आपका स्वर्णिम अध्याय लिखना आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं विशेष उपाय की। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनि अमावस्या, या जिसे आप शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं, इसके लिए सही विधि क्या है, पूजा विधि क्या है और कब मनाई जाएगी। तो सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। अब 2026 की जब बात होती है तो ये 16 मई शनिवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 15 मई को सुबह 8:32 से आरंभ होगी और इसका समापन 16 मई की रात को होगा, या यह कहा जा सकता है जब कैलेंडर में 17 तारीख लगती है वहां पर समापन होगा। तो 16 तारीख पूरे ही दिन आपको अमावस्या तिथि प्राप्त होगी। अब यहां पर कुछ 5 विशेष अद्भुत संयोग भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर शनि देव का जन्म अगर आप देखें तो उससे संबंधित अलग अलग प्रकार से कथाएं हैं, कहानियां हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से जान भी सकते हैं। उसमें से एक कथा कुछ ऐसी है कि जब उनका जन्म हुआ था, उनका रंग और रूप देख करके उनके पिता यानी कि सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया के चरित्र पर संदेह करा। जब मां के इस अपमान का पता शनिदेव को चला तो उन्होंने अपने पिता को दंडित किया। तब से पिता और पुत्र में बनती नहीं है। अब शनिदेव दुष्टों को हमेशा दंड देने के लिए माने जाते हैं और महादेव की कठोर तपस्या करके शनिदेव को नक्षत्र मंडल में स्थान भी मिला। वे महत्वपूर्ण ग्रह बने और शिव कृपा से न्याय के देवता कहलाए। हर व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव जरूर होता है। अब शनि के साढ़े साथी हो, ढैया हो, इससे कोई बच नहीं सकता। और इस समय में शनिदेव उस व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो गलत करेगा उसे दंडित करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, और जो अच्छे कर्म करता है उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, संपन्न बनाते हैं। और शनिदेव की क्रूर दृष्टि, इससे बचने के लिए 8 काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वो 8 कार्य जो है, कर्म जो है, वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो लोग अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बहन, अन्य महिलाओं का अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं, ऐसे लोगों को शनि की कुदृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। शनिदेव ने जब अपनी पिता को दंडित करने से नहीं छोड़ा तो फिर आप और मैं, हम मनुष्य, हमें कौन छोड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, गरीब, लाचार और असहाय लोगों को प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति पर भी शनिदेव खुश नहीं होते हैं। जब उस व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा आती है, उसे शारीरिक और मानसिक आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। शनि की मार उस पर अवश्य पड़ती है। और जो व्यक्ति अपने घर में बड़े बुजुर्गों को मारता है, उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, उनकी तिरस्कार करता है, अनेकों प्रकार से कष्ट प्रदान करता है, उसे भी शनिदेव के दंड से बचाना नामुमकिन है। और चौथी बात, यदि कोई रोगी है, शरीर से लाचार है, उसकी सेवा अगर नहीं हो पा रही है और आप सामर्थ्यवान होने के बाद में भी उससे कोई मदद नहीं प्रदान करते, तो ये गलत है और इसका दंड अवश्य प्राप्त होता है। 5वां, जो लोग शराब, जुआ, चोरी, हत्या या तामसिक प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं,
उनको भी शनिदेव का प्रकोप सहन करना पड़ता है, उनको भी अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखता है, उसे घृणा करता है, कर्म और वचन से दूसरों को कष्ट प्रदान करता है, दूसरों के साथ अन्याय करता है, उसके हक को मारता है, ऐसे लोगों पर भी शनिदेव नाराज रहते हैं। साढ़े साती और ढैया के समय उनको किए गए कर्म जो हैं, गलत कर्म जो है, इसका फल या ये कहा जाए दंड अवश्य भोगना पड़ता है। सातवां, पशु पक्षी और अन्य जीवों को कष्ट देने वाला व्यक्ति यह भी शनि से दंडित होता है। और जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति गलत सोच रखे, उनका शोषण करे, ऐसे लोगों का अपराध शनि की दृष्टि में अक्षम्य है। अब हम बात करते हैं कि 16 तारीख को आप शनिदेव के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे, वो कब हो? तो देवी और देवताओं के लिए दीपक जलाने का तात्पर्य जीवन में छाए हुए अंधकार को दूर करने की प्रार्थना है। आप दीपक जलाते हैं कि आपके देव प्रसन्न होकर आपके कष्ट को दूर करें। अब शनि जयंती के दिन प्रदोष काल में दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर अगर ना भी हो तो आप शमी का पेड़ ढूंढ करके उसके नीचे शनि से संबंधित जो दीपक है उसे प्रज्वलित करा सकते हैं। फिर बात होती है कि देव का दीपक जलाएं तो कैसे जलाएं? तो शनिदेव के लिए आप सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों के तेल की उपलब्धता सभी लोगों के घरों में होंगी, इसलिए सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित किया जा सकता है। यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, मिट्टी हो, स्टील हो या फिर लोहा, इसका दीपक आपको लेकर आना है। फिर शनिदेव का दीपक जलाने की विधि जो है वो कुछ इस प्रकार है। जहां पर भी दीपक प्रज्वलित किया जाएगा, यानी कि अगर आप शनि मंदिर में जाकर के प्रज्वलित करते हैं या फिर शमी के पेड़ के पास में करते हैं, उस स्थान को सबसे पहले साफ करना है। पश्चिम दिशा हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शनिदेव की दिशा ये मानी जाती है। सबसे पहले शनिदेव की पूजा फल फूल अक्षत धूप इन सभी से कीजिएगा। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक में थोड़ा सा काला तिल भी डाल दीजिएगा और दीपक जलाने के समय ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का अवश्य उच्चारण कीजिएगा। और दीप जलाते समय शनि देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके कष्ट को वो दूर करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। दीपक जलाते समय मन को शुद्ध और सकारात्मक भावनाओं से भरे रखिएगा। और उस समय काले या नीले रंग के कपड़े पहनने हैं तो ये और ज्यादा बेहतर है। तामसिक वस्तुओं का सेवन आज के दिन विशेष तौर पे यानी कि 16 तारीख को ना करें तो बेहतर है। फिर बात होती है कि दीपक जलाने का फायदा आपको क्या मिलता है। तो शनिदेव के लिए तेल का दीपक जलाना या शनि के प्रकोप को कम तो अवश्य करता है। शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, इसका दुष्प्रभाव जो है इसको भी खत्म कर देता है और ग्रह शांति में लाभ भी प्रदान करता है। यदि आप प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कोर्ट केस हो, वाद विवाद हो, इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अब आने वाले 1 से 2 दिनों में आपको लगातार और विधि हो और ज्यादा उपाय हो, ये शनि से संबंधित मैं बताऊंगा। अक्सर मैं हर वर्ष आपको ये चीजें बताता हूं, पर आशा यही करता हूं कि ये जब जानकारी आपको वापस से मिलती है तो आप इस उपाय को अवश्य करेंगे। और जब जब शनि अमावस्या पर उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव आप अपने जीवन में जरूर देखते हैं। चलिए अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 75% तक आपके लिए सपोर्टिव बन जाती है। पर एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, कल भी कहा था आज भी कहता हूं, ज्यादा इमोशनल होकर के किसी पर विश्वास करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में षड्यंत्रों में भी फंसाए जाएंगे और आप ही के कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस समय में हावी होने का प्रयास कुछ ज्यादा करेंगे और हो सकता है जीत भी जाएं अगर आप ध्यान ना दिए तो। यहां अगर व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करते हैं, थोड़ा सोच समझ करके इस समय में शब्दों का उपयोग कीजिएगा। और विशेष तौर पर अगर किसी क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए बाहर लंच पे ले जा रहे हैं, डिनर पे ले जा रहे हैं या उनके लिए कोई वेवर आप लेते हैं अपने फर्म से, तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बॉसेस लास्ट मोमेंट पर इनकार कर सकते हैं। बनी बनाई डील आपकी यहां पर जा सकती है, इसके लिए थोड़ा आपको श्योरिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने खर्चों पर आपको यहां पर रोक लगाने की जरूरत है। सोच समझ करके खर्च कीजिए। ये नहीं कहता हूं कि ना करें, पर अगर कोई खर्चा आप डीले कर सकते हैं, कुछ समय बाद में पैसे जोड़ करके खरीद सकते हैं तो उस दिशा में प्रयास कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना परिवार का विरोध आज के दिन झेलना पड़ सकता है।
आंखों से संबंधित घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको परेशानी देखने को मिलेगी, चाहे प्रेशर की समस्या हो, लगातार आंखों में से पानी आने की समस्या हो, या फिर जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, इससे संबंधित परेशानी उभर सकती है। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। विपद तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक पॉजिटिविटी की है, पर रात को 10:34 पर आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। ये परेशानी का कारण अवश्य बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए आज के दिन जो भी आपके कार्य हैं, बहुत ज्यादा मेहनत जिन कार्यों पे आपने की है, उसके लिए अब अल्टीमेटम सेट कर आपको शाम तक में अपने काम को रिजल्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा व्यक्ति जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स अपने काम पर करेंगे कि इसको फिनिश अप कैसे किया जाए, उतना आपको फायदा मिल सकता है। यहां पे डेडलाइन के साथ में जूझने की बात देखने को मिल सकती है, पर यही लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं परिवार के साथ में शाम को आउटिंग कहें या फिर कोई डिनर का प्लान कहें, मूवी का प्लान कहें, यह बनता हुआ नजर आ सकता है। सेहत का साथ भी मिलेगा, रोगों से राहत भी प्रदान होगी। पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर राहत मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस से अपने पुराने तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दें। जो मेडिकल कोर्स चल रहा है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपके लिए जरूरी हैं, उनको अभी के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहीं अगर पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा था घर में, उसमें आप अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जो बात है उसको स्पष्ट तौर पर करते हुए अपने रुख पर यहां पर मोड़ते हुए चीजों को नजर आएंगे। जीवन में सुख की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा कि स्थिति आपके लिए भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की रहेगी, भाग्य का साथ प्रदान करेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट 73% तक आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन यहां पर बनती हुई नजर आएगी। और यही स्थिति में और सुधार की बात हो तो ये 73 से 78% तक आपको जाती नजर आएगी जब रात को आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब यह समय है संतुष्टि का, यह समय है दोस्ती यारी निभाने का, सोशल सर्कल को और ज्यादा अच्छे तरीके से इस समय में एग्रेसिवली, ये कहा जा सकता है कि अच्छे से इन्वॉल्व होने का। कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, जितने लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। यह कहा जा सकता है प्रमोशन बड़ी आसानी से हो सकता है। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो काम के सिलसिले में इस समय में अगर कोई यात्रा करते हैं तो ये यात्रा आपको अवश्य ही सफलता प्रदान करेगी। पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, ये कहा जाए लाइफ पार्टनर के साथ में या लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए अगर कोई प्रयास किया जाता है या लाइफ पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए अगर कोई काम किया जाए तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अगर आप गृहिणी हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा, परिवार के बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिलने के कारण जो आपकी इच्छा है इसकी यहां पर प्राप्ति या पूर्ति जरूर देखने को मिल सकती है। थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार भी आप अपनाती नजर आएंगी, पर यह डोमिनेटिंग व्यवहार विशेष तौर पर घर के छोटे बच्चों पर, यही कहा जा सकता है जो आपसे छोटे हैं उम्र पर, उन पर दिखते हुए नजर आएंगी। ओवरऑल स्थिति काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगी। ऐसे समय में अगर यंगस्टर्स कोई भी तरीके से यहां पे कंपटीशन एग्जाम में शामिल होने वाले हैं या तो फिर स्कूल से कोई अगर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लिए स्थिति फायदे की रहेगी। नेम ऑफ फेम आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 23% सपोर्ट की बन रही है। थोड़ा सा यहां पे सावधान होकर के चलना है क्योंकि यहां पर जिस पर आपने विश्वास किया वहां से परेशानी आपको जरूर देखने को मिलेगी। इंसान अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करने के लिए बड़ी आसानी से तैयार हो सकता है, फिर वो चाहे कोई सगा संबंधी हो या फिर जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रैक्टिकल होकर के चलेंगे तो जीत में रहेंगे। यहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट के साथ में इस समय में कोई परेशानी चल रही है, यानी कि नोटिस आपको प्राप्त हुआ है या फिर किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस कारण से दबाव आप पर कुछ ज्यादा बन सकता है, काम से संबंधित नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गृहिणी की बात करें
तो ऐसे समय में संतान से मतभेद कहें, उनकी राय को ना मानने की बात कहें, अपनी इच्छाओं को उन पर थोपने की बात कहें, यह इस समय में देखने को मिल सकता है। और घर परिवार से संबंधित कार्यों में थकान और कमजोरी इस समय में कुछ ज्यादा महसूस होती नजर आएगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक मुद्दों पर इस समय में उलझनें कुछ ज्यादा रहेंगी, जो मानसिक मोर्चे पर आपको परेशान कर सकती हैं। यहीं किसी एक को मनाने के लिए दूसरे के लिए आप खर्च कर देते हैं, तो यह स्थिति और ज्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। यह कहा जाए आंख में घी डालने का काम कर सकती है कि एक व्यक्ति काम करता है और दूसरा व्यक्ति घर पे आराम से बैठता है, पर जो आराम से बैठा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो काम करता व्यक्ति यहां पे आपका विद्रोह कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। अब विशेष तौर पे गर्मी की मार कहें, कोई ना कोई गर्मी से संबंधित परेशानी कहें, या फिर जिनको ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, ड्राई एयर से संबंधित परेशानी है, अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस, आपको विशेष तौर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और रिसेंटली अगर किसी सर्जरी से बाहर आए हैं, या ये कहा जाए पाइल्स और फिशर की समस्या थी, उससे संबंधित ट्रीटमेंट लेकर के अब कुछ रिलीफ मिल रहा था, तो ये रिलीफ से फिर से आप पीछे गिरते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा यहां पर अपने खान पान पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करते हैं, तो ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको मिलेगा, पर वहीं गेन के साथ में कहीं ना कहीं खर्च के रास्ते पहले से ही तैयार रहेंगे। खर्चों पर थोड़ा इस समय में आपको प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। जो आपके पास में सेविंग्स आती है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना यह बहुत जरूरी होगा। यही यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, गलत इल्जाम आप पर लगाकर आपको परेशान किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है कि आपकी इमेज को खराब किया जाए, लोगों के बीच में हंसी का पात्र आपको बना दिया जाए। इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके आगे बढ़िएगा। दोस्तों की हर बात को मान लेना, मंजूर कर लेना इस समय में आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75 से 80% तक यहां पे पॉजिटिविटी की। अब ऐसे समय में दो चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, कॉन्फिडेंस हो, भाग्य हो, दोनों इस समय में बढ़ने वाले हैं। यानी कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा जो कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करेगा। अब यहां पर एक चीज है कि कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होने का कारण आपकी मेहनत है, अपने अंदर विश्वास है, और ये विश्वास इस समय में आपको समाज में मान सम्मान भी प्रदान करवाएगा। तो वहीं कोई ना कोई ऐसा रिकग्निशन कहें, नेम ऑफ फेम कहें, यह भी आपको मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी नई चीज की शुरुआत करना चाह रहे थे, कोई नई चीज सीखना चाह रहे थे, या नई मशीनरी अगर आपने मंगाई है उससे संबंधित इंस्टॉलेशन हो, तो आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। यही वाहन का सुख कहें, समाज में मान प्रतिष्ठा कहें, यह आपको प्राप्त होगी। और अगर कोई भी व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा कमाई के लिए करने वाला है, तो ये यात्रा अगर शॉर्ट है तो आपके लिए फायदेमंद है। लंबी दूरी की मतलब ये कि एक शहर से दूसरे शहर तक, पर अगर आप नेशनल की जगह इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा। रात को 11:34 पर आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात 9th हाउस में जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, फाइनली 18 तारीख की रात को 10:05 पर, वहां तक के लिए आपको शांति बनाए रखनी होगी। यहां पर फ्रिक्शन काम में कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है, मेहनत ज्यादा होगी और रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स और विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कही जाएगी कि लगभग 75 to 80% तक यहां पे पॉजिटिविटी की है। और ये विशेष तौर पर चाहे व्यापारी वर्ग हो, और विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग भी वो जो कंसल्टेशन बेस्ड काम करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को इस समय में अपनी राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में ये कहूंगा कि यात्रा अगर करते हैं किसी साइट विजिट के लिए, तो यह आपके लिए फायदेमंद है। यहीं पे अगर आप बैंकिंग से संबंधित काम करते हैं तो आज के दिन फील्ड में उतरने की बात देखने को मिल सकती है, जो वापस से आपको वो ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगी, वो कॉन्फिडेंस आपको प्रदान करने का काम करेगी। भाग्य आपका साथ निभाएगा। तो यहीं पर जो व्यापारी वर्ग
विशेष तौर पर इन्वेस्टमेंट के जरिए, ब्रोकरेज के जरिए या कमीशन के जरिए अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहे थे, आपके इस दिशा में मेहनत सफल साबित होगी। यहां पे गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी ये जरूर कहूंगा कि यहां पर दोस्ती यारी कहें, आपका फ्रेंड सर्कल कहें, आपकी नेटवर्क कहें, वो नेटवर्थ को बढ़ाने का काम करने वाली है। सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग रोगों से राहत अवश्य देखेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है। अब ये सपोर्ट जो है ये सिर्फ रात को 10:34 तक है। इसके पश्चात 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो कुछ हद तक जो कमरे के अंदर की बातें हैं, यानी कि मैरिड कपल जो हैं एक दूसरे के साथ में कोई मन मुटाव था, कोई बहस थी, तो उसको सुलझाने की तरफ प्रयास अवश्य हो जाएंगे। पर ऐसे समय में संतान है, संतान पक्ष के कारण पूरे ही दिन असमंजस की स्थिति कहें, एक दूसरे के साथ में टकरार कहें, बहस कहें या एक दूसरे पर उंगली उठाने की स्थिति कहें, ये यहां पर उभर करके सामने आ सकती है। परिवार का हस्तक्षेप या आग में घी डालने का काम और कर सकता है। यहीं जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम का बोझ इस समय में कुछ ज्यादा है, ये कहा जाए असहनीय बोझ महसूस हो सकता है। काम को डेलीगेट कीजिए, दूसरों को इस समय में काम देने का प्रयास कीजिए, तो आप आराम से इस दिन को गुजार पाएंगे। वरना परेशानी ये रहेगी कि लोड बहुत ज्यादा है काम का और पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद कोई ना कोई काम अधूरा छूट जाता है, तो ये परेशानी सामने उभर करके आ सकती है। अगर यंगस्टर्स लॉन्ग ड्राइव पर निकलना चाहते हैं या फिर दोस्तों के साथ में इस समय में घूमने निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति या ये कहा जाए एक्सपीरियंस ड्राइवर हो उसको साथ में रखिएगा जो गाड़ी चलाए। वरना अगर आप गाड़ी चलाने की गलती करते हैं तो जोश में होश खो बैठेंगे और दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहां पर प्रबल हो बैठेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक सपोर्ट किए। बस 4th हाउस का चंद्रमा एक चीज के लिए जाना जाएगा कि अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी से संबंधित डील करने वाले हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित डील करने वाले हैं, बैंक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो फाइन प्रिंट को पढ़ने की इस समय में जहमत जरूर कीजिएगा। क्योंकि परेशानी यह है कि बैंकर आपके सामने या फिर इन्वेस्टर्स जो हैं पेपर पर पेपर दिए जाएंगे कि इसको साइन कर दीजिए, साइन करते चले जाइए, और आप साइन करने के चक्कर में ये भूल जाएंगे कि पढ़ना क्या था। तो यहां पर टर्म्स और कंडीशंस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना विश्वासघात हो सकता है। फिर बात हो आपके पारिवारिक स्थिति की और आपके दांपत्य जीवन में, तो यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हस्तक्षेप कहें, उनका रूखा व्यवहार कहें या फिर उनकी इस समय में धारणा थोपने की स्थिति कहें, ये आपके और आपके जीवन साथी पर अलग परिणाम लेकर के आ सकते हैं, दुष्परिणाम लेकर के आ सकते हैं। ये कहा जाए मन मुटाव जो है परिवार के साथ में ये कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। जहां पर मेहनत परिवार की संपन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए की जा रही है, वहां से जो आपको वापस रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, जो आपको इमोशंस मिलने चाहिए वो ना मिलने के कारण थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन परिवार से भी देखने को मिल सकता है। यहीं यंगस्टर्स हैं तो आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी मनमानी करने के लिए अगर आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं घर परिवार में, तो थोड़ा इस बात से परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इस समय में भारी पड़ सकता है। यहां पर माताजी हो और पिताजी दोनों ही आपको डांट फटकार में फंसा बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी आपको लगातार देखने को मिलने वाली है। रात के 10:34 तक, जब तक आपके लिए मीन राशि में चंद्रमा है, जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे चतुर्ग्रही योग भी आपके सुख भाव में बढ़ेगा और यहीं पर यह स्थिति रहेगी जहां आक्रोश कुछ ज्यादा बढ़ सकता है, बड़बोलापन कहे ये कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। अब मेजॉरिटी जो आज का दिन है अपनी मेहनत का सुखद परिणाम भोगने का है। चाहे ये कहा जाए कि अभी तक पाई पाई जोड़ी जा रही थी, पर अचानक से ऐसा मूड हो सकता है कि आज थोड़ा स्प्लर्ज करता हूं, आज कुछ खरीद करके आता हूं अपने लिए। तो ये मानसिकता कहें, ये स्थिति कहें आप पर हावी होती नजर आएगी और इसमें चिंता की बात कोई नहीं है।
यहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या कोई बड़ा टिकट का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे थे तो उस स्थिति के लिए आज का दिन लाभकारी सिद्ध होगा। जान पहचान का क्षेत्र भी आपके लिए बढ़ेगा, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी और समर्थन प्राप्त होगा। वहीं शत्रुओं की अगर बात करें तो उन पर विजय आपको प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपने तौर तरीकों को बदलने की जरूरत है। सीधे सीधे की जगह थोड़ा सामने वाले के तरीके से चल के देखिए, थोड़ा यहां कूटनीति का उपयोग करके देखिए तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। यहीं ये कूटनीति का उपयोग कर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ऐसे समय में अगर घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो थोड़ा इमोशनल आप इस समय में कुछ ज्यादा रहेंगे, घर परिवार की स्थिति को लेकर के या फिर समर्थन जो प्राप्त होता है उसको लेकर के। बच्चे अगर कमाने शुरू कर चुके हैं तो वो इस समय में सपोर्ट करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, तो ये स्थिति मन को भावुक अवश्य बनाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में ठहरी 4 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्ट की है। पर यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है ये अनावश्यक आपके लिए बढ़ सकते हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां पे ज्यादा हो सकते हैं। ये कहा जाए अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ जाता है, कोई मशीनरी खराब हो गई जिसका सही होना बहुत जरूरी है, आज ही होना जरूरी है, या फिर घर परिवार में कोई फंक्शन आने वाला है, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, उससे संबंधित रूपरेखा है तो उसका बड़ा खर्चा इस समय में आप पर हावी हो सकता है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, लिक्विडिटी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान इस समय में देने की जरूरत है। जो आपके लिए रोटेशनल फंड्स हैं उसको इस समय में इन ऑर्डर लेकर के आने की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। यहीं ये कहा जाए कि व्यापारी वर्ग है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि गलत लोगों की संगति आपकी धारणा और आपका मूल चरित्र जो है इसको भी प्रभावित कर सकती है। ये कहा जाए गलत कार्यों की और रुझान बढ़ा सकती है, इसके लिए आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। सोच समझ करके आज के दिन लोगों से चर्चाएं कीजिएगा और सम्मिलित भी होते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो मान सम्मान में इस समय में ठेस कहें या फिर किसी की गई बात चुभ जाती है, ये स्थिति यहां पर उभर सकती है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए है। बेफिजूल की बातों में ना ही अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और ना ही कोई अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसको एंटरटेन कीजिए। ऐसी जगह से हट जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ी परेशानी आज के दिन नहीं देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, जो कि रात के 10:34 तक यहीं विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की आपके लिए बन रही है। ये भाग्योदय कारक स्थिति भी देगी, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी और ऐसे समय में रिस्क टेकिंग एपेटाइट कहें ये भी बढ़ता नजर आएगा। हालांकि एक परेशानी अवश्य है, ऐसे समय में जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी सोच है, या आप दूसरों को बताने की गलती कर सकते हैं। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी अपना कार्य आप करना चाह रहे हैं, जिसको आप अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके लिए अभी समय से पहले दूसरों को बखान करने से परहेज कीजिएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे नेम फेम कहें, रिकग्निशन कहें, अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन कहें, यह आपको देखने को मिल सकती हैं। यंगस्टर्स की बात करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। और अगर आप लॉ से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आज के दिन अच्छा अचीवमेंट कहें या क्लासरूम के अंदर अच्छी इस समय में रिकग्निशन कहें, टीचर्स के साथ में बेटर रिलेशन कहें, ये देखने को मिल सकते हैं। गृहिणी की बात करें तो अच्छी यात्रा करने का मौका रहेगा, आदर सत्कार आपको प्राप्त होगा। परिवार का समर्थन ऐसे समय में विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। पर बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, अपने खर्चों पर थोड़ा सा आपको इस समय में सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो नींद और आराम अच्छे से यहां करने का मौका मिलेगा। जहां पर इतने समय से चिंता थी कि इसने कुछ कर दिया, यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आकर के मैं सुबह उठा हूं, तो वो स्थिति यहां देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर आराम की स्थिति है, अपने मन अनुसार चलने की स्थिति है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।